मैनिफेस्टेशन जितनी मुश्किल दिखती है उतनी होती नहीं। और ऐसा क्यों है, यही बताने के लिए आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में कि कैसे रोबोटिक एफर्मेशंस का आप यूज कर सकते हो और बहुत फास्ट कैसे इससे आप रिजल्ट्स ले सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं, लेकिन एक सिंगल चीज से हम ठहर रहे होते हैं, चाहे वो एसपी हो या मनी हो या करियर हो, यानी लाइफ की बाकी सारी चीजें हमने ठीक कर ली, सिर्फ एक चीज हम नहीं बदल पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप रोबोटिक एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो आप हर सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज अगर आपको बहुत परेशान कर रही हो तो उस जगह पे तो डेफिनेटली आपको इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। अब रोबोटिक एफर्मेशन का अगर आप देखोगे तो मीनिंग क्या होता है। एफर्मेशंस का मीनिंग यही होता है कि हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, एक न्यू रेपिटेशन लेते हैं और उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं ताकि वो पुराने वाले पैटर्न को हमारे रिप्लेस कर दे। मान लीजिए आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी आपका करेंट बिलीफ ये है कि आपका और उस पर्सन का कभी भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, और यही चीज आप जब भी अपने उस पर्सन के बारे में सोचते हो आपका माइंड यही बात रिपीट करता है कि आप और वो कभी साथ नहीं हो सकते। और उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकता है आपका माइंड आपको दे कि आपकी कास्ट अलग है या आपकी एज में डिफरेंस है। बेसिकली किसी भी तरीके से अगर आप रेपिटेशन करते हो इस चीज का तो आपका माइंड आपको कन्विंस करा ही देगा कि ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। भले ही स्टार्टिंग में मान लीजिए आप उस रिलेशनशिप में हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपके मन में ये डर भी बैठा है ना कि रिलीजन की वजह से या फिर आपकी एज की वजह से ये रिलेशनशिप टूट सकता है, तो चाहे वो जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये रेपिटेशन अगर आपके अंदर चलता रहेगा तो वो डेफिनेटली एट द एंड उसको तोड़ेगा ही। अब वो टूटने के लिए सिनेरियो चाहे जैसा भी बने, आपको भले उस पर्सन से नफरत हो जाए या उसको आपसे हो जाए, लेकिन जो सिनेरियो होगा वो कहीं ना कहीं आपके इस माइंडसेट से ही क्रिएट हुआ होगा, या कहीं ना कहीं ना बोल करके इसको 100% आपके माइंडसेट से ही क्रिएट होता है, ये बोलना ज्यादा बेटर होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रेपिटेशन से ही सीखता है। हम सभी रेपिटेशन से ही सीखते हैं। आज जो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो कभी एक सिंगल थॉट या एक एफर्मेशन की तरह ही रहे होंगे, जिसको अगर आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते हो तो वो आपकी लाइफ का सच बन जाते हैं, और वो सच बनने की वजह से आप उस चीज पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो। और बिलीफ को भी यही कहा जाता है कि बिलीफ और कुछ नहीं, किसी चीज को सच मान करके अगर आप उसको रिपीट करते रहो या फिर जस्ट आप किसी चीज को रिपीट करते रहो, वो चीज जब तक सच नहीं बन जाती तो उसे ही हम बिलीव कहते हैं। जैसे बचपन में हमें अल्फाबेट सिखाए जाते थे या नंबर सिखाए जाते थे, और जब हम उन नंबर्स या अल्फाबेट्स को लिखते थे अपने कॉपीज में, तो मुझे जैसे याद है 1 से लेकर के 100 तक होता था, या फिर A to Z जो होता था, हम कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में अलग अलग तरह से लिखते थे। और एक ऐसा भी होता था कि जिसमें हम एक सिंगल पेज लेते थे और उस पेज के सेंटर में लिखते थे अल्फाबेट को, जैसे A B जो भी हम लिख रहे हैं, मान लीजिए A लिख रहे हैं तो A के ऊपर ही हम बार बार A करके लिखते रहते थे। कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की फोटोज हमें बार बार दिखाई जाती थी और पूछा जाता था कि ये क्या है, ये क्या है, फिर हमें बताया जाता था कि ये एप्पल है, ये मैंगो है। फिर वैसी जो चीजें हमें अपने अराउंड दिखती थी हम उसको चीज को देख करके रिपीट करते थे। अगर आपके अराउंड अभी बच्चे हैं तो उससे आप इस चीज को ज्यादा बेटर समझ सकते हो कि आप उनके अराउंड कुछ भी बोलोगे, वो अगर बोलते हैं तो वो रिपीट करते हैं उस चीज को। उसी तरीके से बचपन से लेकर के आज तक हमारे माइंड ने जितनी भी चीजें सीखी है, जितनी भी चीजें फीड करके रखी है, वो सिर्फ रेपिटेशन से रखी है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन का भी या कॉन्शियसली कर रहे हैं या सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। कॉन्शियसली इसका मतलब ये है कि आपको पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है और उसको चेंज करने के लिए आप एफर्मेशन का यूज कर रहे हो अपनी मर्जी से। डेलिब्रेट क्रिएशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो आप डेलिब्रेटली अपनी मर्जी से कुछ एफर्मेशन ले रहे हो और इसी एफर्मेशन को रिपीट कर करके आप बिलीफ बना रहे हो। और दूसरी तरफ हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानते हो और कोई डर आपके मन में बैठ गया है कि आपसे ये चीज खो जाएगी या आपको वो चीज नहीं मिलेगी, और जाने अनजाने में आप उस चीज को रिपीट करते जा रहे हो, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है। और उसी तरीके से पॉजिटिव साइड भी मैनिफेस्ट हो जाता है। अब इसी चीज को आप बोल सकते हो, एक तरफ आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक तरफ आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन है दोनों ही मैनिफेस्टेशन। जब आप ये जान जाते हो कि हाँ कॉन्शियसली अब आपको चीजों को करना है, आप आइडेंटिफाई करते हो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, किस प्रॉब्लम को लेकर के आप ज्यादा परेशान होते हो, क्या चीज आपकी लाइफ में ऐसी है जो आप नहीं कर पा रहे जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फिर आप उसमें से एक चूज करते हो या 2-4 भी आप चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही एफर्मेशन रखो, लेकिन एक रखते हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जैसा अब्राहम भी कहती है ना कि अगर आप एक चीज पे भी वर्क करोगे ना तो एक चीज बेटर होगी तो लाइफ की बाकी चीजें भी बेटर होती चली जाती है। ठीक उसी तरीके से लाइफ की एक चीज भी बेकार होती है तो बाकी भी बेकार होती चली जाती है।
क्योंकि हम रेपुटेशन में भी फंस जाते हैं और उस रेपुटेशन से ही चीज़ों को उस तरीके से करने लगते हैं। अगर आपकी लाइफ में जॉब चली जाती है या रिलेशनशिप में से ब्रेकअप हो जाता है, आपका हर चीज़ से काम में मन लगना कम होने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, आप बाकी चीज़ों को भी इग्नोर करने लगते हो, उस जगह पे भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। और जब आप अपनी लाइफ में ये मान बैठे होते हो कि कोई चीज़ है जो आपके रीच से बाहर है, जिस चीज़ को आप पॉसिबल नहीं मानते या फिर जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते, अगर आप कुछ ऐसा भी माइंडसेट लेकर के बैठ जाते हो तो उस जगह पे भी आप अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को बिगाड़ने लगते हो। तो इस जगह पे क्या होता है कि हिम्मत करके हम कोई एक डिसीजन लेते हैं और एक परमानेंट डिसीजन लेते हैं कि इस चीज़ को अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो उस समय फिर आप चाहे जो चूज़ करो, एसपी चूज़ करो, मनी चूज़ करो, करियर चूज़ करो, वो आपके ऊपर है। उस वक्त बस इतना होता है कि आपको प्रायोरिटी देनी होती है उस पर्टिकुलर चीज़ को। कि मान लीजिए आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है तो आप एक एफर्मेशन यूज़ करने वाले हो और उस एफर्मेशन को कंटिन्यूअसली आप रिपीट तब तक करते रहोगे जब तक आप उसको अपनी लाइफ की रियलिटी ना बना लो। अब वो रेपुटेशन से आपकी लाइफ की रियलिटी कैसे बनती है, आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं उस पर्सन को लेकर के। अगर वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपकी लाइफ का एसपी है, तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो आपके माइंड में दिन भर चलेंगे। अब जब आप दिन भर उस पर्सन के बारे में बहुत बार सोचोगे तो जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें आपका माइंड रिपीट करेगा। अब रेपुटेशन जो भी है वो एफर्मेशन है, या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है। और एट दी एंड जो भी एफर्मेशन आप ज़्यादा रिपीट कर रहे हो उसको लेकर के एट दी एंड आप समराइज करोगे या कंक्लूजन में निकालोगे अपने आप को कि यही सच है। अगर आप उस पर्सन को लेकर के नेगेटिव सोचते रहे कि वो आपसे दूर है या वो आपसे बात नहीं करते या आपका उनका रिलेशन नहीं हो सकता कभी, तो एट द एंड आप ये बिलीव कर बैठोगे कि ये चीज़ आपके लिए करना इम्पॉसिबल है और इस चीज़ से आपको निकल जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ही का माइंड आपको निकलने भी नहीं देगा कि मुझे उसी के साथ रहना है, लेकिन फिर आपका माइंड उस जगह पे बोलेगा मुझे उसके साथ रहना तो है लेकिन वो नहीं रहना चाहते तो मैं क्या करूँ। तो चाहो ना चाहो आपका माइंड वैसे भी रेपुटेशन कर रहा है, तो उस रेपुटेशन को चेंज करने के लिए अगर आप एक सिंगल एफर्मेशन भी लेते हो तो जितना ज़्यादा आप इस सिंगल एफर्मेशन को रिपीट करना स्टार्ट करोगे उतना ही कम आपका माइंड उन पुरानी एफर्मेशंस को रिपीट करेगा, उन पुराने सेंटेंसेस को रिपीट करेगा। और जब वो रेपुटेशन आपके माइंड से हट करके ये रेपुटेशन आपके माइंड में चलने लगेंगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्टेशन होने लगेगी, तो आपकी रियलिटी में वो चेंजेस आने लगेंगे। अब इस जगह पे अगर आप बिलीव नहीं कर पाते हो ना तो भी कोई बात नहीं, इस जगह पे बस कमिटमेंट की नीड होती है कि एक बार जब आपने कमिटमेंट कर ली तो फिर आपको सलमान बन जाना है। यानी आपको सलमान भाई बन करके इस तरीके से वो डायलॉग रखना है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो इस तरीके से आपको चलना है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है या मुझे कोई करियर में जाना है या मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है या मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है। अब मैनिफेस्टेशन वाली जो चीज़ है यानी उस इंसान को ले करके आना अपनी लाइफ में, वो आपका काम नहीं है। पैसे को उठा करके अपनी लाइफ में लाना वो आपका काम नहीं है। इंटरव्यू में जा करके अगर आप सिलेक्शन दे रहे हो यानी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो सिलेक्शन करने वाला जो होगा वो आपका एम्प्लॉयर होगा जो आपको रखेगा उस जगह पे, वो काम आपका नहीं है। तो वो चीज़ समझनी है कि हमारा काम कुछ नहीं है इस जगह पे, हमारा इकलौता काम बस ये है कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, हमें अपने रेपुटेशन को चेंज करना है और यही आप करोगे। बाकी जो काम है वो यूनिवर्स का है, वो आपके सबकॉन्शियस का है, वो उसको उसका काम करने देना है और वो अपना काम परफेक्ट करता है। यानी जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी जिंदा होती है, आप सांसें ले रहे होते हो, जो कॉन्शियसली नहीं होता है सबकॉन्शियसली होता है और ये चीज़ आपका सबकॉन्शियस आपके लिए ऑलरेडी कर रहा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे नदियाँ बहती है, पेड़ उगते हैं या पेड़ पे हमारे फल उगते हैं या सब्जियाँ उगती है या सूर्योदय होता है या सनसेट होता है, जो ये चीज़ें होती है ये भी नेचर अपने हिसाब से करता है, हमारा उसमें कोई काम नहीं है करने का। तो ठीक इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन में एक्शन लेने वाली जो चीज़ होती है वो हमारा काम नहीं होता है। हमारा काम सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना होता है। अगर वो किसी एक्शन से इन फ्यूचर जुड़ने वाला होगा तो वो एक इंस्पिरेशन की तरह वो एक्शन आपकी लाइफ में आता है और आप उस एक्शन को बहुत नेचुरली परफॉर्म भी करते हो। तो एक्शन वाली भी इस जगह पे प्रॉब्लम नहीं आती। एक ही चीज़ होती है यहाँ पे जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, वो कंसिस्टेंट होने में प्रॉब्लम आती है कि हम ही चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, हम ही एफर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, हम ही बंद कर देते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, ये सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन का सच नहीं है बल्कि सभी प्रोसेसेस का सच यही है। आप एफर्मेशंस अगर आप बंच में भी ले रहे हो 4-5 एफर्मेशन, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिख रहे हो, अगर आप ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो, अगर आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, अगर आप कुछ कोई भी प्रोसेस चूज कर रहे हो, आपको वो प्रोसेस अगर पसंद आ रहा है, जैसे वो सब्लिमिनल ही क्यों ना हो, तो अगर आप उस चीज़ को रेपिटेशन के साथ कर रहे हो यानी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको सुन रहे हो या रिपीट कर रहे हो, तो उसके रेपिटेशन से ही आपका माइंडसेट चेंज होगा। और जैसे जैसे रेपिटेशन से वो चीज़ चेंज होगी वैसे वैसे आपकी रियलिटी में वो चेंज दिखेगा।
तो इसीलिए एट द एंड आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोसेसेस कोई भी चूज करो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप रेपिटेशन सबसे ज़्यादा करो। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को करोगे तो रेपिटेशन करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे बहुत लोग मुझसे ये चीज़ें बार बार पूछते हैं कि अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन के साथ अगर मैं ग्रेटिट्यूड भी करूँ और उसके साथ मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखूँ, साथ में मैं एफर्मेशन भी करूँ और उसके साथ मैं अपनी लाइफ में मतलब सब्लिमिनल भी सुनूँ, क्या मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी? तो इसका आंसर मैं देता हूँ सिंपली नो। और इसका आंसर नो इसीलिए है, ऐसा नहीं है कि आप रिपीटेशन करते जा रहे हो तो मतलब आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इस जगह पे रेपिटेशन से ही रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये रेपिटेशन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रेपिटेशन किसी चीज़ का हो नहीं रहा है। अब 4 से 5 या 6 चीज़ें एक साथ जब आप करने की कोशिश करोगे ना, जैसे आप मेडिटेशन करोगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे, फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड भी करोगे, अफर्म भी करोगे, सब्लिमिनल भी सुनोगे, ये 5 की 5 चीज़ मान लो आज आप स्टार्ट करते हो, आज आपने कर ली, कल भी कर ली, परसों भी कर ली, 3-4 दिन बाद ये आपसे नहीं हो पाएगा। एक ना एक चीज़ छूटेगी, फिर 2 चीज़ छूटेगी, फिर सारी चीज़ें छूट जाएगी। और अगर आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों को रिपीट भी करोगे तो कभी आप कोई चीज़ रिपीट कर रहे होंगे, कभी आप कोई चीज़ रिपीट कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या है, आप लंबा टाइम लोगे अपने माइंड को चेंज करने के लिए। तो इसीलिए अपने आप को एक जगह पे ऐसा स्थिर रखना होता है जहाँ पर आप ज़्यादा चीज़ें ना करो, कम चीज़ें करो, लेकिन उसका ज़्यादा रेपिटेशन करो। जैसे मैं करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ मनी के, और माइंड में मैं पिवटिंग करता हूँ। पिवटिंग बेसिकली क्वेश्चंस की तरह होती है कि अपने आप से बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहना कि मुझे क्या चाहिए और उसके बाद उसका आंसर करना। अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं ये चीज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो इसकी जगह पे आप एफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, रोबोटिक एफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो कि बार बार आप उसी एफर्मेशन को रिपीट कर रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि मैं मेडिटेशन डेली कर रहा हूँ, सेम चीज़ कर रहा हूँ डेली, कोई चेंजेस नहीं है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहा हूँ डेली, सेम टॉपिक पे लिख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है। पिवटिंग कर रहा हूँ, लाइफ के सभी सब्जेक्ट को लेकर के कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट लगता है मुझे माइंड में इस चीज़ को करने में, या कभी कभी 15-20 मिनट भी लगता है। तो जो भी है मैं डेली बेसिस पे इस चीज़ को करता हूँ। अब क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन की इस जगह पे हड़बड़ी नहीं है तो इसीलिए मैं इतना टाइम इस जगह पे इजीली दे पाता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए इस वाली जगह पे, तो मैं भी प्रेफर करूंगा कि मैं उसको ज़्यादा रेपिटेशन दूँ। अब उसके लिए हो सकता है मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखूँ, या हो सकता है रोबोटिक एफर्मेशन करूँ। लेकिन जो भी है एट द एंड आपको रेपिटेशन करना है। आप जितना रिपीट करोगे ज़्यादा चीज़ों को, उतना ज़्यादा आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। यानी ज़्यादा चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, एक चीज़ को बार बार करना है। और इसीलिए भी रोबोटिक एफर्मेशन बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा रिपीट करोगे, एक ही सब्जेक्ट की ऑब्वियसली आप बात कर रहे हो, तो उतनी जल्दी आप अपने माइंड को चेंज भी कर पाओगे। अब जब बात रिजल्ट्स की आती है कि रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा, तो वो हर किसी पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी की नेगेटिविटी हो सकता है, किसी की ज़्यादा हो, किसी की कम हो। लेकिन स्टिल इस जगह पे भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, जस्ट इतना है आप समझ लो कि आपको कितना टाइम लगेगा इस न्यू स्टोरी को बार बार रिपीट करने में, या पुरानी इस रिपीटेशन को ख़त्म करके इस रेपिटेशन को एक बिलीफ बनाने में। जितना टाइम आप लोगे उतना ही टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन लेगी। तो अगर आप बहुत अवेयरनेस के साथ इस चीज़ को करते हो और कॉन्शियसली अवेयर होकर के, यानी जब भी आप अपने आप को देख रहे हो नेगेटिव रिपीट करते हुए, उस वक्त भी अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हो, यानी रोबोटिक एफर्मेशन को इतना करो कि कोई नेगेटिव थॉट अगर आपके माइंड में आना भी हो उस सब्जेक्ट को लेकर के, तो इमीडिएटली आपको रियलाइज हो जाए कि वो आने वाला है, और उस वक्त भी आप रोबोटिक एफर्मेशन को रिपीट कर दो और इतना रिपीट करते जाओ कि वो पुराना वाला ख़त्म ही हो जाए। उस वक्त मैनिफेस्टेशन होती है। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो कल वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से रोबोटिक एफर्मेशन यानी लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड तीनों के बारे में बताया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस बात को लेकर के कि कोई चीज़ अलग है या कोई चीज़ कैसे की जाती है। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा, अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।